हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस। आपका ज़िंदगी का क्या मकसद है। आप इस बारे में जानते हैं, नहीं जानते। अगर जानते हैं तो क्या आप इसके ऊपर लाए अमल कोई ला सके हैं। लाए अमल यानी प्रैक्टिकल प्लान। और अगर कोई आपको अब तक नहीं पता तो टैरो से पता चल जाएगा कि एक्चुअली आपका लाइफ पर्पस क्या है। आप इस दुनिया में, अल्लाह ताला ने हर इंसान को जब इस दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात की फॉर्म में भेजा है, और तो उसने ये इख्तियार इंसान के ऊपर छोड़ा है कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे संवारता और बनाता है, जिसका एक बेहतरीन हल होता है कि आप इल्म हासिल करें। जब आपको इल्म हासिल हो जाता है, आपको शऊर आ जाता है, तो आप अपनी ज़िंदगी के पर्पस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई मैं इस मकसद के लिए इस दुनिया में हूँ, और इसके वजह से मुझे अपनी ज़िंदगी के ये प्लान्स बनाने ताकि मैं अपने गोल्स को अचीव करूँ और अपना लाइफ पर्पस अचीव कर लूँ। तो इसकी बेसिस पर मैं टैरो के थ्रू आपका पर्सनालिटी एनालिसिस करके आपको बताऊंगी कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। अगर आप अब तक जानते थे तो वेल एंड गुड, उसके बाद आप अलाइनमेंट करें, और अगर आप नहीं जानते थे तो पता चल जाएगा। ठीक है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी फैसले पर पहुँचें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अवेकनिंग रीडिंग होगी। अगर आप अपने बारे में अब तक नहीं जानते थे कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे जब प्राइवेट रीडिंग लेते हैं तो वो इतने कंफ्यूज्ड होते हैं कि वो कहते हैं कि आप हमें बताएं हम फिर क्या करें, जबकि मैं उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को सुनने के बाद खट से बता देती हूँ कि आपको ये करना चाहिए। द ओनली थिंग विच मैटर्स कि आपके अंदर उस काम को, उस डायरेक्शन को, उस प्लान को, उस चेंज को अडॉप्ट करने की या अडेप्ट करने की एबिलिटी भी है या नहीं। आप सुनना तो चाहते हैं, लेकिन आप क्या वो चेंज करना चाहते भी हैं या नहीं। यहीं पर आपकी लाइफ पर्पस की टर्निंग पॉइंट आप समझ लीजिए स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं डिवाइन फेमिनिन ऑरेकल, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेक, मैं इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेक समझती हूँ, बिकॉज इसमें दुनिया की तमाम फेमिनिन एनर्जीज़, डिवाइन फेमिनिन जितनी भी अब तक रही हैं, हर रिलीजन, दुनिया की हर हर मज़हब, हर फ़िक़ा, हर कैटेगरी, हर कम्युनिटी से रिलेटेड जितनी भी फेमिनिन एनर्जीज़ रही हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट, इन्फ्लुएंस्ड और पावरफुल, उनके कार्ड्स होते हैं। उसके थ्रू चेक करेंगे कि सबसे पहले आपके अंदर किसकी झलक, किस डिवाइन फेमिनिन की झलक आपके अंदर है, जिससे आपका लाइफ पर्पस आइडेंटिफाई भी हो सकता है और सेट भी हो सकता है। ये कार्ड खुद आया है, कार्ड मैं इसको खुद ब खुद लूँगी बिकॉज ये खुद आया है। What is your life purpose? I'll make it very simple. I'm not going to make it complex कि किसी को समझ में ही ना आ सके कि उसका लाइफ का पर्पस क्या है। पता चला थ्योरी ही इतनी डिफ़िकल्ट हो गई कि प्रैक्टिकल में मार्क्स ज़ीरो आ गए। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स सी कि आपका लाइफ पर्पस थ्रू डिवाइन फेमिनिन एनर्जी क्या है। द मिस्टिक ऑफ डिवाइन लव। लव इज़ डिवाइन एंड आई एम नथिंग एक्सेप्ट लव। मुश्किल बहुत है आपका लाइफ पर्पस, बिकॉज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ एक मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं। आप किसी और फॉर्म में नहीं आ सकते, या किसी और फॉर्म में नहीं लोगों को एक्सेप्ट, यानी कि आपको, आपका जीना जो है ना, लोग दूबर कर देंगे। क्योंकि इफ़ आई एम नॉट, इट्स मार्गरेट पॉट, पॉट है, राइट। मैं अगर इसको जो लोग जानते हों, it's a mystic of divine love. That means कि your soul, your body, your mind, your heart, your feelings, your sentiments, आप जिस तरह mind को process करते हैं, you are actually a complete मोहब्बत का मुजस्समा, and you are nothing except love. तो लोग आपको किसी और कैरेक्टर में जीने ही नहीं देंगे, बिकॉज दे डोंट वांट यू टू बी एनी थिंग एक्सेप्ट लव। एक बहुत मोहब्बत करने वाला इंसान, एक बहुत खुदा तर्स, बहुत ही जज्बाती, मोहब्बत से भरपूर, शफ़क़त से भरपूर इंसान, ये लाइफ पर्पस। नाउ
the presence of the divine feminine. I don't know whether I should call it Sakina or Shakina, but Sakina is basically dil ka sukoon. चाहे वो सुकैना हो या वो सकीना हो, इट्स बेसिकली, बट यहाँ पर श साउंड है तो इट इज शकीना, द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन फेमिनिन, एक वजूद को महसूस करना. आप एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग देयर इज़ लाइट एंड आई एम दैट लाइट. मैं इसकी अगर आपको मुशाबत अगर मैं करूँ इस नाम की, इसका नाम का रेफरेंस दूँ, कुरान में भी ये सुकून के नाम से सकूनत और सकीना और सुकैना के नाम से इसकी वजाहत मौजूद है. और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है वो नमाज शब में वो दुआएं मांगते थे कि खुदा ताला उनको एक ऐसी बेटी अता करे जो उनका दिल का सुकून हो. आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग दिस इमेज, खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन मैं आपको इसका मीनिंग बता रही हूँ और ये मतलब आपको हर जगह मिल जाएगा, लुग़त में, फ़िरोज़ुल लुग़त में, वैसे भी. एट द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इमेज, एक ऐसा पर्पस, एक ऐसे इंसान का पर्पस जो कि हर चीज़ का महवर हो, जो सेंटर हो, और वो सेंटर एक रोशनी देता है और आप वो रोशनी हैं. तो जो लोग अभी तक अपने लाइफ पर्पस को नहीं समझ सके, दो चीज़ें आपकी पर्सनालिटी और आपके लाइफ पर्पस को यहाँ पर डिस्क्राइब करती हैं कि एक मोहब्बत का मुजस्समा होते हुए जो रोशनी आपके अंदर से निकलेगी वो आपकी ज़िंदगी का मकसद है कि आप बहुत कुछ मोहब्बत के ज़रिए ही कर सकते हैं. सेक्रीफाइस, टर्बुलेंस, मुशक्क़तें, चैलेंजेस, आजमाइशें, ये तमाम चीज़ें इंसान को थका ज़रूर देती हैं, लेकिन इन दी एंड इसके रिवॉर्ड जिन चीज़ों की फॉर्म में मिलते हैं ना, उसमें इंसान के ऊपर एक लेबल लगा देती है सोसाइटी कि तुम ऐसा ना करो, तुम गुस्सा ना करो, तुम पे नाराज़गी नहीं जचती, तुम खफा मत हो, तुम तो इतना मोहब्बत करने वाले इंसान हो या वाली इंसान हो, तुमसे तो सिर्फ शफ़क़त एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तुम्हें कैसे गुस्सा आ गया, नहीं यार तुम ये नहीं करो. तो ये चीज़ें जो है ना आपका एक्चुअली लाइफ पर्पस हैं और आप इसीलिए इस दुनिया में भेजे गए हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़े मॉडरेटेड पर्सन हैं और आपका लाइफ पर्पस एक ये भी है कि आप सिला रहमी का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं. आप अगर मॉडरेटर हैं तो आप दो खफा लोगों में अगर खफगी ख़त्म करवा दें, कुजा कि आपकी ज़िंदगी में तांडव चल रहा हो, लेकिन आप इसी वजह से इस दुनिया में हैं और यही आपका लाइफ पर्पस है. जिनको पता है वो इसको मॉडिफाई करें और जिनको नहीं पता वो मज़ीद इसमें इन्हांसमेंट लेकर आए. ठीक है, लेट्स सी मोर. आपका लाइफ पर्पस क्या है, चेक करते हैं. What is your life purpose? What is your life purpose? Beautiful bandit. अपनी अपीयरेंस पर कभी डाउट ना करें. बहुत सारे लोग आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को टारगेट करते होंगे. आपको खुदा ताला ने हर वो नेमत से नवाजा है जिससे खूबसूरत से खूबसूरत तरीन और नेमत से भरपूर बासलाहियत इंसान को नवाजा है. सो यू आर वेरी ब्यूटीफुल. एक तो ये चीज़, अपनी ब्यूटी को डायरेक्शन दें और नाम दें. आपका लाइफ पर्पस अपनी खूबसूरती को तरीक़े से इस्तेमाल करना भी आपका एक लाइफ पर्पस है. खुदा ताला ने आँखें दी हैं तो सही बसीरत के साथ आप उससे काम लें. कान दिए हैं, समात सही हो. आवाज़ दी है, बोलने का अंदाज़ सही हो. जहन दिया है, सोचने का तरीक़ा सही हो. जितने भी अल्लाह ताला ने आपको जितनी भी नेमतों से नवाजा है, आपका लाइफ पर्पस उनको सही तरीक़े से इस्तेमाल करना होना चाहिए है. ब्यूटीफुल बैंडिट. आपको लोग ज़्यादातर इतनी ज़्यादा आपकी तारीफ़ नहीं करते होंगे कि आपकी ये चीज़ खूबसूरत है, नाक खूबसूरत है, आँख खूबसूरत है, लेकिन जो नहीं करते हैं ना, समझ जाइए कि वो आपसे इनसिक्योर हैं.
کیونکہ وہی والی بات جو میں کہتی ہوں کہ بات انہیں کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے. تو جو لوگ بات نہ کریں سمجھ جائیے کہ وہ آپ سے انسیکیور ہیں. تو آپ کا لائف پرپز آپ کی پوری جو پرسنالٹی ہے اس کو پراپر وے میں سوسائٹی میں لے کر چلنا اور ہر اس عمل میں انڈلج کرنا جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اگر آپ کا دل نہ بھی چاہے نا تو میں آپ کو بتا دوں آپ کو کرنا یہی پڑے گا کیونکہ یہی آپ کا لائف پرپس ہے. ایٹ لیسٹ ڈیوائن فیمنن سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا لائف پرپس یہاں پر یہی ہے. ٹھیک ہے, ٹیرو سے چیک کرتے ہیں کہ آپ کا لائف پرپس کیا ہے. واٹ از یور لائف پرپس؟ واٹ از یور لائف پرپس؟ آئی ڈونٹ نو وائی بٹ آج بہت سیریس ریڈنگز ہیں دونوں میں نے اپلوڈ کی ہیں. میں تھوڑی سی اس ریڈنگ سے اپسیٹ بھی ہوئی ہوں بیکاز آئی ایم لٹل وریڈ اباؤٹ جن سے وہ ریڈنگ ریزونیٹ کرے. انسان جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تنہا اور اکیلا ہوتا ہی چلا جاتا ہے اور یہی شاید ایک بہت بڑا لیسن ہوتا ہے کہ اکیلے آئے ہیں اور اکیلے ہی جانا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ جرنی ہے کیا ہے, واللہ عالم. 3 آف پینٹیکلس. واٹ از یور لائف پرپز؟ واٹ از یور لائف پرپز؟ کنگ آف کپس, کینسر, اسکارپیو, پائسیس. دی ایمپریس, ٹورس. 6 آف کپس, کینسر, اسکارپیو, پائسیس. دا ڈیتھ. دیکھیں اپنے لائف پرپز میں کچھ چیزیں آپ کو سیکھنی ہیں. سب سے پہلی بات, آپ کا لائف پرپز ایک یہ کہ آپ لوگوں کی زندگی میں ٹیمپرری پارٹنرشپ کے لیے بھیجے گئے ہیں. ٹیمپرری پارٹنرشپ, آپ آئیں گے اس ٹیمپرری پارٹنرشپ میں, آپ اس انسان کے ساتھ کام کریں گے, کولیبریٹ کریں گے, ایلینس ہوگا. جب آپ کا رول اس کی لائف میں جس وقت تک کے لیے لکھا ہوا ہے آپ اس کو صرف اور صرف اپلفٹ کرنے کے لیے اس کی زندگی میں آئیں گے اور پھر آپ اس کی زندگی سے چلے جائیں گے. حالات اور معاملات ہی ایسے بن جائیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ اب ان کی زندگی سے چلے جانا چاہیے. پھر یہ لوگ آپ سے 10 سال بعد, 15 سال بعد, 5 سال بعد, 3 سال بعد پھر ملیں گے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ نے کیا سگنیفیکنٹ امپیکٹ چھوڑا ان کی زندگی میں. اور ود دا کنگ آف کپس آپ کے اندر یہ جو مجسمہ محبت آپ کا لیبل ہے نا, بیسکلی آپ ہر اس انسان کی اس محرومی کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ آپ کا لائف پرپز ہے کہ جو انسان محروم ہے اس کے اوپر میں ایک شفقت کا سبب بن جاؤں. یو وونٹ بلیو, آپ اپنی لو لائف میں بھی اپنے پارٹنر کی لائف میں یا تو اس کے لیے ایک فادر فگر رول پلے کر رہے ہیں یا ایک مدر فگر رول پلے کر رہے ہیں. آپ نے ایک انسان کی زندگی میں تھرو دا فرٹیلیٹی اس کی فیملی ایکسٹینشن میں ہیلپ کی ہے. پیرنٹنگ کے ذریعے, ری پیرنٹنگ کے ذریعے بہت سارے لوگ آپ کو ماں کا درجہ دیتے ہوں گے کہ آپ کے اندر وہ شفقت ہے جو ایک ماں میں ہوتی ہے, آپ کی محبت میں وہ گرمائش ہے جو ماں میں ہوتی ہے. اینڈ ود دا 6 آف کپس آپ کا لائف پرپز ہے ہی ایسا کہ آپ جس سے ایک دفعہ مل لیں گے, اگر آپ کی پریکٹسز ایسی ہی رہیں گی تو لوگ آپ کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے. آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں سے رشتہ ختم کر دیا جن کی لائف کو آپ نے لٹرلی بدل دیا ہے. وہ شکر گزار نہیں ہیں, وہ ان کی کمبختی اور بدبختی ہے, لیکن آپ کا لائف پرپز ہے ہی یہ کہ جو لوگ آپ سے مستفید ہونے کے بعد آپ سے رشتہ نہ توڑیں, آپ ان سے رشتہ ختم کر لیں ود دا ڈیتھ اینڈ ری برتھ. کیونکہ جب آپ کسی کی لائف میں آ جائیں گے اور اس کے پرپز کو اپنے پرپز سے ملا کر اس کو اپلفٹ کر دیں گے, آپ کا پرپز کمپلیٹ ہوا, اب آپ نے نیکسٹ ٹارگٹ پر جانا ہے. آپ کو ہنٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. کائنات, یونیورس, اللہ کی ذات آپ کی زندگی میں ایسے لوگوں کو مستقل بھیجتی رہتی ہے. ہاں آپ کو تکلیف ضرور ہوتی ہوگی کہ ہر کوئی شخص میری زندگی میں آتا ہے, مجھ سے فائدہ اٹھاتا ہے اور چلا جاتا ہے. آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا سائیکل, آپ کا کوچنگ سینٹر کھلا ہوا ہے, لوگ آ کر اپنا شارٹ کورسز کر کے جا رہے ہیں. اب وہ اپنی زندگیوں کو ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں ٹھیک کر رہے, آپ اپنے پرپس کو نبھا رہے ہیں. یہ آپ کا لائف پرپس ہے.
बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिग रोल, बिग कैरेक्टर, ये आपका लाइफ पर्पस है। क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि जिस फ्री स्पिरिट से 9 ऑफ पेंटिकल्स, जितनी इंडिपेंडेंस के साथ आप किसी की सुनते नहीं हैं, आपको पता है मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मुझे किसी की हेल्प करके किसी को अपलिफ्ट करना है, मैं कर सकती हूँ, और आप वो कर देते हैं। इसीलिए आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करते हैं और अल्लाह ताला आपके लाइफ पर्पस में इसीलिए बरकत भी देता है। आप एक सिंगल इंडिविजुअल की तौर पर फ्री स्पिरिट सोल हैं, इसीलिए खुदा ताला आपकी फ्री स्पिरिट सोल को गलत तरीके से भी इस्तेमाल नहीं करवा रहा लोगों के हाथों। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? दी हेरोफेंट। आप पर्पसली लोगों के कोच के तौर पे इस दुनिया में भेजे गए हैं। विद द हेरोफेंट कार्ड आप स्पिरिचुअल हैं, आप टीचेबल हैं, आप बहुत ज़्यादा गाइडेड हैं, आपके साथ ज़्यादातर मैरिड लोग कमिटेड होते हैं, आपके साथ यूनियन में मैरिड लोग आते हैं, आप लिटरली मैरिज कोच हो सकते हैं, चाहे आपकी ख़ुद की पर्सनल लाइफ कितनी डिज़ास्टर्स क्यों ना चल रही हो, लेकिन आप लोगों को डायरेक्शन देने में हेल्प देते हैं। ये आपको जो लाइट वाली बात थी ना, वो यहाँ पर आप देखिए कैसे लैडर पे चलते हुए एंड में लाइट आ रही है हेरोफेंट के कार्ड पे। एम्प्रेस कार्ड यहाँ पर क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोग डिसीजन लेने के बाद स्टक हो जाते हैं, आप उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं और उनके डिसीजन की तरफ उनको पुश करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका लाइफ पर्पस में एम्प्रेस का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? द व्हील। आपको लोग ऐसे मिलते रहेंगे, आपकी किस्मत लोगों की वर्किंग से जुड़ी हुई है। अच्छे काम करते रहो, लोगों को ठीक करते रहो, मेरा भी काम चल रहा है, दूसरों का भी काम चल रहा है। आप बार बार कभी कभी सोचते होंगे कि यार घूम फिर कर सारे फड्डे मेरी ज़िंदगी में होने, घूम फिर कर ये फसादी लोग, फितना लोग मेरी ज़िंदगी में आने। जब वो फितना लोग कहीं निकल के अपने साइकिल को कंप्लीट करके आपकी लाइफ से जब निकलते हैं ना, तब आपके ऊपर एक सेंस ऑफ रिलीफ होती है। ये आपका लाइफ पर्पस है। डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस? 2 ऑफ सोर्ड्स। आप जब किसी चीज़ को एंड कर रहे होते हैं तो आप खुद भी 10 दफ़ा सोचते हैं कि क्या मैं इस चीज़ को ख़त्म करूं या ना ख़त्म करूं। लेकिन जब आप इसी कश्मकश में होते हैं कि ख़त्म करूं या ना ख़त्म करूं, इस फेज़ को कंप्लीट करूं या ना करूं, सामने वाला कर जाता है और आपके पास एक चांस आ जाता है कि चलो नेकी कर दरिया में डाल, दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। किसी के साथ नेकी करके भी अगर आपको बुराई मिलती है तो मौला अली का कौल है कि आपकी नेकी कबूल हुई। उसके बाद आपका स्टेटस बिल्कुल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह एक रिवॉर्ड, रिकग्निशन और एप्रिसिएशन में आ जाता है। आपका लाइफ पर्पस है ही यही कि आप लोगों के साथ मिंगल करते करते, उनके साथ वर्किंग करते करते अपने पर्पस को जानेंगे। उनके साथ काम करके आपको बैड एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, उनसे आपको कभी भी कोई अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो आ ही आपके पास इसलिए रहे हैं बिकॉज यू आर अ डिवाइन सिंबल ऑफ लव। यू आर दैट सेंटर ऑफ लाइट जो उनको कहीं नहीं मिलती। यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल, यू आर अ किंग ऑफ कप्स, यू आर अ हेरोफेंट, यू आर एन एम्प्रेस। ये मेजर आर्कानास जिसकी रीडिंग में हो, उसको अपनी लाइफ पर्पस किसी और से सुनने का तो ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज इतनी सलाहियतें, बस आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको चूज़ किया है, आप इस दुनिया में हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रोवाइडर हैं, फैसिलिटेटर हैं, मॉडरेटर हैं, कोच हैं, फाइनेंस बैंक हैं उनका। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप करते रहेंगे। बिलीव मी, आपके रुतबे में, आपकी पोजीशन में बंदों से मत तवक्का कीजिएगा, ऊपर वाला आपको रिवॉर्ड देगा। ठीक है, दिस इज़ योर लाइफ पर्पस। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड जितने लोगों को आज तक नहीं पता था कि वो ये प्रैक्टिसेस करते नहीं हैं तो करना शुरू कर दें, और जिनको पता था कि वो ये प्रैक्टिसेस करते हैं तो इनको कंटिन्यूड रखें, बिकॉज योर लाइफ पर्पस इज़ एन आउटस्टैंडिंग। बाय बाय।